ये सारी जो कैलकुलेशंस हैं, ये कंपाउंडिंग क्या है, ये फाइनेंशियल एजुकेशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी। हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा। कुछ लोगों के पास पैसा है, वो इन्वेस्ट कहाँ करें, कुछ लोगों के पास ये है इन्वेस्टर कैसे बने, कुछ लोगों के पास ये है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं, हम फिर कामयाबी की तरफ कैसे जाएं। तो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो हमारे माइंड में घूम रहे होते हैं, लेकिन उनका कोई पॉजिटिविटी के साथ सोल्यूशन और हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिलती। हमें कोई मोटिवेशन नहीं करता। हमारे पास मोटिवेशन है तो हमें इंस्पायरेशन नहीं मिलती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं अहमद आइडियाज। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है कि अगर आपके पास 5,000, 10,000, 2,000, 3,000 रुपए हैं और बहुत सारे लोगों का फिजिकली कांटेक्ट करके ये सवाल भी होता है और ये क्वेश्चन होता है कि हम उन चीज़ों को कहाँ इन्वेस्ट करें, उस पैसे को हम कहाँ लगाएं, क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारी डायरेक्शन क्या है। तो रियल इस्टेट के अंदर एक बहुत बड़ी बात है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि जब आप पैसा लगा रहे होते हैं तो एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे स्टेप से थर्ड स्टेप पे जाके वो पैसा रिकवर हो रहा होता है और वो पैसा बड़ा हो रहा होता है। जैसा कि आप अगर 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी लेते हैं, 2 साल लगते हैं वही प्रॉपर्टी 70 लाख, 70 से फिर 3 साल लगते हैं, तो 3 साल में आपको 4-5 गुना और प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो रियल इस्टेट के अंदर एक ये बहुत बड़ा फार्मूला है जिसको कहते हैं कंपाउंडिंग। पैसे को कंपाउंडिंग करना। आपने थोड़ी इन्वेस्टमेंट से काम स्टार्ट किया और फिर वो कंपाउंडिंग होके बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा और बहुत ही बड़ा हो जाता है। ठीक है, और एक टाइम पे आके आप ये देख रहे होते हैं कि वही चीजें, वही थोड़ी सी अमाउंट, वही छोटा सा पैसा आपके लिए बहुत बड़ा समुंदर बन जाता है और आपको आइडिया भी नहीं होता कि ये इतना पैसा कहाँ से आ गया और ये सब कुछ कैसे हुआ। इन सब चीज़ों के लिए और इन बेसिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपनी बेसिक बेस सेट करनी होगी। जब तक एक बिल्डिंग की बेस कंप्लीट कामयाबी की तरफ नहीं होती, एक कामयाब बेस नहीं बनती, तब तक वो बिल्डिंग प्रॉपर तरीके से नहीं बन सकती अगर उसकी बेस ही कमज़ोर होगी। तो अगर किसी पर्सन की बेस कमज़ोर होगी, ये हमारे यंग पर्सन जो हैं, जो हमारे भाई बिजनेस करना चाह रहे हैं, बहनें बिजनेस करना चाह रही हैं, उनका माइंड ओनली बिजनेस की तरफ है, कुछ लोगों का माइंड जॉब की तरफ होता है, कुछ लोगों का माइंड किसी और साइड पे होता है, तो उनके लिए ये बहुत मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है। वीडियो को स्किप मत करके जाइएगा, प्रॉपर वीडियो को वॉच कीजिएगा। अपनी बात करूं तो जब मैंने प्रॉपर्टी का काम 2017-18 से स्टार्ट किया था, तो मैंने बहुत लर्निंग की, बहुत एजुकेशन ली, बहुत सारी चीज़ों को रिराइट किया, रिसर्च किया, उसके बाद पैसे कमाने की तरफ में आया। जब तक मैंने अपना माइंड कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं किया कि पैसा क्या है, पैसे को यूजेबल कैसे करना है, पैसा कमाना कैसे है, पैसा बनाना कैसे है, इसके अलावा अपने आप को सरमाए को बढ़ाना कैसे है, किस डायरेक्शन में हमने अपनी पेमेंट लगानी है, हमें इन्वेस्टर कैसे बनना है, ये फाइनेंशियल एजुकेशन है। हम अपने लोगों को बाकी तालीम तो दे रहे होते हैं जो हम बेसिक मोड से स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से और फिर हम बहुत आगे तक जाते हैं। हमें बच्चों को साथ साथ ना फाइनेंशियल एजुकेशन देना भी ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी जो हमारी मिस्टेक होती है ना, वो हमारी मिस्टेक ही यही है कि अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ यही पॉजिटिव, यही वाई क्लियर होता है, यही हर बंदे का एक वाई है। फैमिली फैमिली का यही वाई होता है कि यार ये पढ़ेगा, जॉब करेगा और पैसा कमाएगा। सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक ये है, हमें स्टडी करने के लिए, हमें स्टडी, बच्चों को स्टडी करवा रहे हैं उसका हमें वाई ये कभी भी बच्चे का नहीं बनाना चाहिए। उसके माइंड को ये डायरेक्शन कभी भी नहीं देनी चाहिए कि आप पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक ये है। हमें पढ़ाना इसलिए चाहिए ताकि उसको दीन दुनिया सही और गलत में फ़र्क पता चल सके और वो इस रियलिटी की दुनिया और कंपटीशन की लाइफ में वो सही तरीके से जी सके। जब हम अपनी बेस यही रखेंगे कि हमें जॉब करके पैसा कमाना है, तो हम कभी पैसा कमा ही नहीं सकते। और दूसरी बात कि हम लकीर के फ़कीर बन के सिर्फ उनको वही एजुकेशन दे रहे हैं जो जॉब के लिए ज़रूरी है। हम रियलिटी में और इस दुनिया में जीने के लिए और इस दुनिया में आगे कंपटीशन के टाइम पे ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे हम उसको ये एजुकेशन ही नहीं देते हैं कि आपने 30-35 हज़ार, 40 हज़ार की लाइफ से निकल के आपने करोड़ों कैसे कमाना है, आपने वो अपने सारे ड्रीम्स कैसे पूरे करने हैं। हम उनके ड्रीम्स ही नहीं देख रहे होते हैं, हम उनके ड्रीम्स पे तवज्जो ही नहीं दे रहे होते। सिर्फ हमें बस सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि भाई स्टडी करो, पढ़ो, स्टडी करो, पढ़ो। ये आजकल का मोटिव है, आजकल की मेंटेलिटी है, सब 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 लोगों की बनी हुई है, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए। तो सबसे पहले तो हमें उसका वाई ये क्लियर करना होगा कि तालीम हम दे रहे हैं, इसको अपने जॉब करके पैसा नहीं कमाना है। जब ये वाई क्लियर कर देंगे, ऑटोमेटिक ही बच्चा लाइन पे आ जाएगा। अब दूसरी बात ये है कि हमारे पास 5,000, 2,000, 3,000 रुपए हैं। हम पर मंथ पे हमें
जॉब्स, सबसे पहले हमें फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी। जो पैसे हमारे बजट के हिसाब से 5,000, 2,000, 3,000 बचते हैं, पर मंथ में बचते हैं, अमाउंट छोटी है, इन्वेस्टमेंट कहीं भी करके कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हमें वही इन्वेस्टमेंट से सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने आप पे वही पेमेंट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, जब तक आप खुद पे इन्वेस्टमेंट करके खुद को ट्रैक, खुद को एक डायरेक्शन, खुद को मोटिवेशन, खुद को इंस्पायरेशन नहीं करेंगे, तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। आप बड़े इन्वेस्टर, बड़े लोग नहीं बन सकते। अब हमें अगर 2,000, 3,000, 5,000 है ना, तो हमें सबसे पहले बुक्स लेनी चाहिए। अब बुक्स के अंदर पैसों के लिए ऐसी 6,000 क्या ऐसी करोड़ों वीडियोस मौजूद है नेट पे। अमीर बनने के लिए ये करें, ये अपनाएं, वो अपनाएं, फला फला करें, ठीक है। तो हमें कहीं से भी हमें मोटिवेट होना चाहिए, खुद को मोटिवेट करना चाहिए, हमें ऐसी चीजें रिसर्च करके देखनी चाहिए। अब पैसा कमाने के लिए हमें बुक्स, रॉबर्ट क्यूसाकी है, उसकी बुक हमें लानी चाहिए, उसको रीराइट करना चाहिए। हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा टाइम बचता है, ऐसी हजारों की बुक्स हैं, ऐसी हजारों बड़े बड़े लोगों की बुक्स हैं, जिससे हम पढ़ के अपने ऊपर रिसर्च करके अपने माइंड सेट, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जब हम कॉन्सेप्ट क्लियर करके हमारी बेस स्ट्रांग होगी, तो हम तब जाके पैसा कमा सकते हैं और पैसा लगा सकते हैं। अब ज्यादा पैसा कमाने के लिए प्रॉपर्टी की फील्ड में बहुत सारे लोग घुसते हैं और यही सोचते हैं कि यार प्रॉपर्टी की फील्ड में ही पैसा है, प्रॉपर्टी की ही फील्ड में पैसा है, और प्रॉपर्टी की फील्ड में वो इन्वेस्टर बनना चाह रहे हैं या पेमेंट लगा के बनना चाह रहे हैं। जब आपके पास नॉलेज ही नहीं है, जब आपके पास डायरेक्शन नहीं है, जब आपको फाइनेंशियल एजुकेशन दी नहीं गई, जब आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं दी गई, जब आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए कुछ पढ़ाया ही नहीं गया, तो भाई आप कैसे पैसा कमा सकते हैं? आप वही 30-35 हज़ार की किसी के नीचे रह के आप जॉब ही कर सकते हैं। इसके अलावा आईटी से आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आपके पास बचे हुए कुछ अमाउंट, 5,000, 3,000, 2,000, आप वो अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पे लगाएं। आप अपने आप को फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ लेके आएंगे, अपना माइंड, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तभी आप पैसा बड़ा कमा सकते हैं, तभी आप बड़ा पैसा कमा के एक ब्रांड बन सकते हैं। और ब्रांड बनने के लिए आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। तो ये अपने माइंड से कॉन्सेप्ट निकाल दें कि आपको 3-4 हज़ार, 5,000, 10,000 लगा के आप भाई क्या कहते हैं बहुत बड़े इन्वेस्टर और बहुत पैसा कमा लेंगे। 2-3-4 लाख रुपए आपके पास हैं, आप उनको इन्वेस्ट करें प्रॉपर्टी में, तो आपके बिलियंस हो जाएंगे, आपके बढ़ जाएंगे। ऐसा कोई सीन नहीं है। प्रॉपर्टी की फील्ड में अगर कोई बंदा पेमेंट इन्वेस्ट करता है, वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। उसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे सब्र करना पड़ता है। आपको 2 साल, 3 साल, 20-20 साल अगर आप प्रॉपर्टी रखते हो, तो वो आपकी जिंदगी में जाके बहुत बड़ा खजाना बन जाता है। अब अगर बुक्स के साथ साथ आप एक्स्ट्रा टाइम में बुक्स रीराइट कर रहे हैं, फाइनेंशियल एजुकेटेड हो के एजुकेट खुद को कर रहे हैं, तो आप कुछ ही टाइम में करोड़ों रुपए खुद कमा सकते हैं। तब आपको अंदर से फील होगा कि आपके अंदर एक नॉलेज है, आपके अंदर एक स्किल है, आप बैठ के कमा सकते हैं। तो उस पेमेंट में से आप सेविंग करें, और कम से कम 30 लाख रुपए तक, 25 से 30 लाख रुपए तक आपके पास पैसा हो, तो आप उस पैसे को प्रॉपर्टी की फील्ड में यूटिलाइज करें, और यूटिलाइज करके आप भूल जाएं उसको। आप उसको सिंपली भूल जाएं। 3 साल 4 साल में वही पैसा आपका 3 से 4 गुना, क्या 10 गुना भी प्रॉफिटेबल पे खड़ा होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी की मार्केट ट्रेडिंग मार्केट है, ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन होता ही रहता है इसके अंदर। तो आप अपने आप को इस कदर तक नॉलेजेबल बना लेंगे, आप फाइनेंशियल एजुकेशन ले लेंगे, आप अपने ऊपर टाइम और अपने ऊपर वही पैसा दूसरी जगह पे जो तालीम में लगाने के बजाय आप अपने आप को एजुकेट करने में लगा लेंगे। आप अपने आप को मोटिवेट कर लेंगे, इंस्पायरेशन खुद से लेंगे, खुद के दिल से ऐसे आएगा ख्याल। तब आप, मैं 110% कह सकता हूँ, आप बिना पैसे के इतनी स्किल्स और इतने महारत रखते होंगे कि आप लाखों और करोड़ों रुपए जरूर कमा सकते हैं। लाखों और करोड़, तब तक आपको कैलकुलेशन करना आ जाएगी, तब तक आपको नॉलेज होगा, तब तक आपको बिना पैसा लगा के काम कैसे करना है, किस तरीके से कमाना है। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ कि आपको काम करने के लिए एक वीडियो मैंने बनाई हुई है कि बिना पैसे के हम कारोबार कैसे कर सकते हैं। हम छोटे लेवल पे अगर कोई भाई कारोबार करना चाहता है, वो कैसे कर सकता है। तो सिर्फ मेरा टॉपिक क्लियर और वाई क्लियर करने का यही है कि आप लोग अपनी ज़ात पे पैसा लगाएं, वही 2-3-4 हज़ार, 5,000 अपने आप को नॉलेजेबल बनाएं, अपने आप को उन बड़े लोगों की लाइन में लेके आएं, उस फास्ट लाइन पे लेके आएं। स्लो लाइन या साइड लाइन पे नहीं चलें, फास्ट लाइन की तरफ आएं। शॉर्टकट नहीं लेना, ठीक है, मेहनत करनी है। शॉर्टकट से कुछ भी नहीं मिलता। शॉर्टकट में किसी का लक है जो चल जाता है, लेकिन मेहनत करनी है, और मेहनत के बलबूते पे आप लोगों ने बनना है। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो
10 बजे अपलोड होगी। उस पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से मैं ये बताऊंगा कि आपको इन्वेस्टर कैसे बनना है। जो मेरे भाइयों के पास पेमेंट है लेकिन उनको एक वाई नहीं है, क्लियर नहीं है, डायरेक्शन है कि वो पेमेंट कहाँ लगाएं, उसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको इन्वेस्टर कैसे बनना है। आपको छोटी अमाउंट से अगर आपने स्टार्ट करना है, स्टार्ट करके आप बड़े इन्वेस्टर कैसे बन सकते हैं, आप कैसे पीक पे जा सकते हैं, आप ट्रेड मार्केट में कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो जो मेरे भाई मेरे चैनल पे न्यू आते हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार हर वीडियो में ज़रूर किया करें।